जैसा कि आप लोगों को बताया था कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी का पेपर आज इवनिंग में अपलोड किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से वो पेपर नाइट में अपलोड करना पड़ रहा है। तो आपके सामने एनुअल एग्जामिनेशन जुलाई 2022 का एक मॉडल पेपर। अगर आप केवल इतना ही पढ़ के जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 50 नंबर कम से कम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बड़े आराम से पा जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, कंप्लीट देखिए, और जितना क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप उसको स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। और अगर इस पेपर का आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से इस पेपर को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखो, पेपर का जो फॉर्मेट है वो आपका बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे, इसी पैटर्न पे आपका इस बार एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पेपर बनाया गया है। जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो एनुअल एग्ज़ामिनेशन जुलाई 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर डिप्लोमा 2 ईयर का कोर्स है। कोड आपका 214 है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर है। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 3 घंटे की टाइमिंग होगी, ठीक है। आपको अटेम्प्ट ऑल पार्ट, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, आपको सारे पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे। बाकी ऐसे ही सेम आपको पेपर मिलेगा। तो आइए पहले पार्ट का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले कुछ मतलब सेक्शन में या फिर पार्ट ए में बोल सकते हैं, आपको 7 क्वेश्चन दिए हैं, केवल 6 करने हैं। पहला क्वेश्चन है लिम्फ ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन। लिम्फ ग्लैंड क्या होती है और उसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, ये फिजियोलॉजी है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे ये टाइप कराए हैं वहाँ से मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आपको फिजियोलॉजी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट के बारे में बताना है। जॉइंट हमने आपको स्केलेटन सिस्टम में पढ़ाया था, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल विद नीट एंड बेल लेवल डायग्राम। आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है सेल का, और उसकी जो नेमिंग है, प्रॉपर नेमिंग उसको आपको करना होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ स्केलेटन मसल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताना है। तो ये पार्ट 1 का या पार्ट ए का लॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा आपका, 5 नंबर का रहेगा। 6 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 30 नंबर का यहाँ पे आपका पेपर हो गया। और इसमें जितने क्वेश्चन बताए गए हैं सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पेपर को आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, टिश्यू वाले चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, तो टिश्यू वाला चैप्टर भी आप एक बार देख लीजिएगा। सेक्शन नंबर बी में या फिर पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में 60 क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करता है, 10 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 11 क्वेश्चन है, 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, जॉइंट डिसऑर्डर के बारे में आपको बताना है। ओइडिमा क्या होती है इसके बारे में बताना है आपको। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताना है। 5वां क्वेश्चन है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल डिजीज़। रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नीचे आपको टर्मिनोलॉजी दी है, उनके फंक्शंस के बारे में बताना है। गिव द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। माइटोकॉन्ड्रिया के आपको फंक्शन बताना है, गाल्जी बॉडी के और लाइसोसोम के। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, गिव द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या काम करता है सबको पता है।
प्राइमरी जो वर्क होता है स्केलेटल सिस्टम का, प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, मतलब हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन की फिजियोलॉजी क्या है, आप कैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन, ये वाला देखिए आप, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स के बारे में बताना है। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स के बारे में डिफरेंशिएट करके आपको बताना है। ये क्वेश्चन 11 थे, आपको केवल 10 करने हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन मिलेगा 20 टोटल, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मल्टीपल चॉइस का, या फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में आपको आंसर करना होगा पार्ट सी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ईसीजी डायग्नोसिस डिसऑर्डर ऑफ, मतलब ईसीजी का जो डायग्नोसिस किया जाता है किस डिसऑर्डर के लिए किया जाता है, या ईसीजी का टेस्ट कौन से बीमारी के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है हार्ट, मसल्स, ब्रेन एंड लंग्स, तो हार्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन के बॉडी की जो सबसे लंबी बोन है उसको बताना है, फीमर सबसे लंबी बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट ए हार्मोन डॉट डॉट कॉल्ड, मतलब आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और 4 ऑप्शन भी दिया है। तो प्रोजेस्टेरॉन राइट आंसर है इसका। प्रोजेस्टेरॉन जो है कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, ये फीमेल हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन से ही रिलेटेड, ए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप वेक साइकिल इज, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपको कब सोना है कब जागना है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मेलेटोनिन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल फॉर द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो ईटिंग और ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है, तो फोर ब्रेन आपका राइट आंसर है, फोर ब्रेन का सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलर बोन इज आल्सो नोन एज, जो कॉलर बोन है उसका दूसरा नाम आपको बताना है। तो कॉलर बोन का दूसरा नाम कैल्विकल है, जिसे दूसरे नाम से जानते हैं ब्यूटी बोन भी, क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है कॉलर पे, जैसे आप शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो अगर ये फ्रैक्चर हो जाती है या टूट जाती है तो आपकी ब्यूटी भी ख़राब हो सकती है। तो आपको याद रखना है, यहाँ ये भी ऑप्शन में बन सकता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज, या व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नोन एज ब्यूटी बोन, तो उसमें कैल्विकल या कॉलर बोन ऑप्शन में दे सकता है। एक और विटामिन ई को भी ब्यूटी विटामिन के रूप में जानते हैं, ये भी आप जानते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पेस मेकर ऑफ हार्ट इज आल्सो नोन एज, किसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, तो यसे नोट को सेनो आर्टियल नोट को हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, तो पल्मोनरी आर्टरी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन 120/80 mmHg होता है, mmHg ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हाउ मैनी बोन प्रेजेंट इन एडल्ट ईयर, जो वयस्क इंसान है उसके कान में कितनी बोन पाई जाती, तो एक कान में 3 बोन, दोनों कान में 6 बोन, राइट आंसर है 6 बोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन albumin कैप्सूल ऑफ किडनी इज़ फाउंड इन, तो आपका कॉर्टेक्स में पाया जाता है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं RH फैक्टर किसने डिस्कवर किया है, तो RH फैक्टर जो है लैंडस्टीनर एंड बेनर ने डिस्कवर किया है, विलियम्स हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं, कह रहा है anti-A एंड anti-B एंटीबॉडीज़ आर नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, तो A भी राइट आंसर है इसका।
फिर कह रहा है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ ब्लड इज, ब्लड का आपको पीएच बताना है। तो ब्लड का पीएच यूएसबी से हमने आपको ट्रिक बताई थी कि यूरिन, सलाइवा और ब्लड 5.6, 6.4 एंड 7.4 ये अपना पीएच होता है। तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है। पूछ रहा है ब्रूनर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये जो प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अकॉर्डिंग टू डेंटल फार्मूला ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे के हिसाब से डेंटल फार्मूला कौन सा सही है, तो 21/20 ये राइट आंसर है। ये भी हो सकता है आपको ऑप्शन में दिया रहे 21/02/21/02 ये भी राइट आंसर है, ठीक है। तो ये इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन मिलता है आप राइट आंसर इसी को मारेंगे। तो ये ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हमको इस पे जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड इज मोस्ट कंसनट्रेटेड एनर्जी सोर्स, कह रहा है कि कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स पाया जाता है। तो पहला है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है विटामिन। तो ये तीनों गलत हो गए, यही अपना राइट आंसर हुआ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, एनर्जी का सोर्स होता है, जैसे चावल वगैरह है इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, स्टमक इज थिक मस्कुलर, इसमें स्टमक का शेप पूछा गया है तो जे शेप का होता है, ठीक है। तो ये पूरे आपको टोटल पेपर थे, क्वेश्चन थे एनाटॉमी के और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इतना ही सॉल्व करके जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको 50 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा HAP में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन 2022। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हों और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।